हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। तो अभी हमारा जुलाई का एग्जाम ओवर हो चुका है। जुलाई के एग्जाम की आंसर की भी आ चुकी है। आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स चेक भी कर लिए होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, या कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो अब तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहां पर मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो आपकी हेल्प करेंगी आने वाले दिसंबर साइकिल के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन करने में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे बच्चे जो दोबारा से एग्जाम देंगे या वो सारे बच्चे जो फ्रेशली एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे वो फुल मार्क्स जो है आपका गेन कर सकते हैं अगर वो कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं अभी से ही। देखिए, अभी हमारा जो है अगस्त ऑनगोइंग है, हमारे पास में आगे 4 महीने बचते हैं इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो टाइम का और एक प्रॉपर हमारा टेक्निक क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को तैयारी करने की, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से यहां डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है? रेगुलर क्लास की अपडेट्स आपको मिल जाती हैं, अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाता है, सब कुछ यहां मिलता है आप लोगों को, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। दूसरा, मेरी फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर भी और हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पर भी। यूट्यूब की जो टाइमिंग है हमारी क्लास की वो है शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे मैं आपको मिलता हूं, और 6:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों ही क्लास कंप्लीटली फ्री है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ दे फाउंड द वीडियो इज लाइक वैल्यूएबल फॉर देम, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा इफ यू वांट मी कि मैं जो है ये चीजें आप लोगों के साथ में सारी डिस्कस करूं, और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम सिस्टमेटिक वे में समझेंगे कि हमारे पास, अगर अभी हम लोग बात करें, हमारे पास 4 मंथ्स हैं, हमें इन 4 मंथ्स को कैसे जो है डिवाइड करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमें जानना होगा अपने एग्जाम को अच्छे से। जो ऑलरेडी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं दे आर अवेयर अबाउट इट। जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनको भी जानना होगा एग्जाम कैसा होता है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहला हमारे पास में जो बचता है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है टू नो द एग्जाम, टू नो द एग्जाम। और एग्जाम को खाली जानने भर नहीं है, हमें हम लोगों को यह भी देखना है कि पिछले कुछ सालों में एग्जाम पैटर्न विद द रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन की फ्रेमिंग या क्वेश्चन की डेप्थ कितना चेंजेस हमारा हुआ है। यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग केवल और केवल जान पाएंगे बाय द PYQs। तो जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने पास में क्वेश्चंस रखें, PYQs रखें, और देखें जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूं, जिस भी टॉपिक को मैं कवर करना चाह रहा हूं, उस टॉपिक से किस डेप्थ में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। बिना इसको जाने एग्जाम को टारगेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले बच्चे किस बात पर अपना फोकस रखेंगे कि PYQs कैसे हैं। इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से जो है हमारा क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, या हमारा CSIR नेट की NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PYQs को सॉल्व करने का तरीका क्या है? PYQs को सॉल्व करने के लिए देखो, आंसर आपके पास में होगा, आपने सॉल्व करने के साथ साथ उस क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, पढ़ना है, और जानना है कि कल अगर मैं ये टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं, उस टॉपिक से किस डेप्थ में क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला काम हम लोगों ने यही करना है। दूसरी चीज हमारी जो बहुत जरूरी है वो है हमारा अपडेटेड कंटेंट। अपडेटेड कंटेंट से हमारा मतलब है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, क्या वो हमारा अप टू द डेट है, क्या वो कंटेंट हमारा उस डेप्थ में है। यानी कि अपडेटेड से मतलब मेरा 2 कंसर्न है, अप टू डेट, आज के लेवल के हिसाब से। जो हमारा अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है जुलाई 2024 का, उस एग्जाम के हिसाब से क्या मेरा कंटेंट अपडेटेड है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहां पूछी गई हैं तो क्या मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर ली हैं, या अगर मैं फ्रेशर हूं, तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, किसी भी टॉपिक की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एक छोटे से टॉपिक पर आपको 1 से ज्यादा बुक मिल जाएंगी, लेकिन क्या सारी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज मैं बायोकेमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, मेटाबॉलिज्म, तो वास्ट है हमारा,
तो बहुत डेप्थ है उसकी, लेकिन हमारे काम की डेप्थ कितनी है ये हमें जानेंगे। ये हम लोग अगर जान लेंगे, ये हम लोग अगर समझ जाएंगे, तो हम उतना ही कंटेंट पढ़ेंगे जितना हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उतना सुपरफिशियल भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि केवल हमने बस जान लिया उसको, और उतना ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है कि बहुत अननेसेसरी चीजें हम लोग जो है वो कलेक्ट कर रहे हो। तो दो चीजों पर आपको फोकस करते हुए चलना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी आपके पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट है हमारा अपडेटेड कंटेंट हमारा होना चाहिए। तीसरी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, कि टाइम हम लोग कैसे मैनेज करें। टाइम हम लोग कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट दो तरीके का होता है हमारा। एक तो ड्यूरिंग हमारा स्टडी, हम जो आज अपना टाइम दे रहे हैं ड्यूरिंग स्टडीज, वो कितना टाइम हमें किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को देना चाहिए, और एग्जाम में हमें कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। तो ये तो चलो बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें हमें कितना टाइम किस चीज को देना चाहिए, कम से कम अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी हमारे पास फुल टाइम है, तो हमें सबसे ज्यादा एम्फोसिस अभी पीवाईक्यूज पर देना चाहिए। वहां से कंसेप्ट निकालने चाहिए और फिर उस कंसेप्ट को उसी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, एग्जाम जिस दिन जान लोगे उस दिन टाइम भी मैनेज कर लोगे, और कम से कम आप रोज मान के चलिएगा, अगर आप एक टॉपिक को जो है पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग 10 क्वेश्चन जो हैं इतना टाइम निकालें कि 10 क्वेश्चन को आप समझ के उनका आंसर दें। 10 क्वेश्चन भी अगर आप रोज सॉल्व करोगे, अगले 4 महीने में से अगर एक महीना मैं इधर उधर भी निकाल देता हूं, तो हमारे पास 90 डेज बचते हैं। लगभग हम लोग 900 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। जब हम 900 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे, सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि खाली आंसर आपने जान लिया। सॉल्व करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को आपने समझा, कहां से पूछा गया ये जाना, और हमारा साथ साथ में अगर आगे कुछ इस तरह की चीजें पूछ सकता है तो कनेक्शन कैसे बनाना है क्वेश्चंस के अंदर में। क्योंकि देखो एक फिक्स पैटर्न हमारा फॉलो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, केएसआईनेट में पैटर्न हमारा फॉलो रहेगा। पैटर्न जान लोगे, क्वेश्चन से पूरे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। पैटर्न आप लोग जान लोगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हम लोग भी गाइड करते हैं, लेकिन आप खुद से भी जान जाओगे कि क्या चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद आती है हमारा सिलेबस को लेकर, कि कितना सिलेबस हम लोग पढ़ें। क्योंकि सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स है हमारी, और 13 यूनिट्स को बहुत ही डेप्थ में अगले 4-5 महीने में कवर करना बहुत टफ है हमारे लिए। तो आप लोग क्या करिएगा, सुनिएगा इस चीज को। सपोज हमारे पास 13 यूनिट्स हैं, आप इन 13 यूनिट में से 8 से 9 यूनिट्स के हमारे पास में इनफ टाइम है इतने यूनिट्स को कवर करने का। ठीक है, इतना नहीं भी कर पाते, एटलीस्ट 7 से 8 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से पूरा डेप्थ में समझिएगा। ठीक है ना, टाइम है इतना हमारे पास में आज, डेप्थ आप लोगों को पीवाईक्यू से पता लग जाएगी। बाकी जो रेस्ट यूनिट हैं, बाकी जो हमारी रेस्ट यूनिट्स हैं, उन यूनिट के आप वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को निकाल लीजिए जिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट में भी जो है आता है कि सर हम किस किस यूनिट को टारगेट करें। तो बच्चों यूनिट आपके लिए स्पेसिफिक अलग अलग हो सकती है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। किसी के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आसान है, किसी के लिए इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी आसान है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि किन 8 से 9 यूनिट को या 7 से 8 यूनिट को हम टॉप प्रायोरिटीज देंगे, और प्रायोरिटीज के साथ में उनको हम अच्छे से तैयार भी करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। और बाकी यूनिट कौन सी जिस पर आपकी कमांड उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके टॉपिक्स हम कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां मिलेंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उस पर आ जाइएगा। और मैं लाइव मिलता हूं आप लोगों को 5 to 6 PM पर अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मिलता हूं। आप आइएगा, ज्वाइन करिएगा, आपकी कोई क्वेरी होती है तो वहां मुझे बताइएगा। फिलहाल अगर हम ये 4-5 बातों को ध्यान में रख ले, तो हम धीरे धीरे इस एग्जाम के पैटर्न को भी समझ लेंगे, इस एग्जाम की डेप्थ को भी समझ लेंगे, हम टाइम भी मैनेज कर रहे होंगे, और एक बहुत ही शानदार तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, जो एकदम हमें हेल्प करेगा टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द कमिंग एग्जाम। और मार्क्स लाना उतनी बड़ी चीज नहीं कि अगर हम लोग बात करें, पूरा पेपर जो है हमारा, अगर आप देखो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, A, B, C। ए में हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमने केवल 50 सॉल्व करने होते हैं। बी में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से केवल 35 सॉल्व करने होते हैं।
में 75 होते हैं, केवल 25 मैक्सिमम सॉल्व करने होते हैं। तो आउट ऑफ दीज मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें केवल इतने ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, इतने ही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप इतनी यूनिट को अच्छे से तैयार करते हो, समझते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं रह जाती हमारी, पर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलना है। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वीडियो के लास्ट में, अपने एग्जाम को जान ले, पीवाईक्यू से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन की कंसेप्ट की डेप्थ को जान ले, पीवाईक्यू से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। कंटेंट को अपडेट कर ले, कहां तक क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू से हेल्प मिलेगी। टाइम को मैनेज करना सीखें, किस तरीके के क्वेश्चन में कितना टाइम आप लोगों को लग रहा है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई दूसरे तरीके भी हमारे पास में हो सकते हैं, उसको जान ले। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करके चलोगे आज से, अभी से, ठीक है, तो एक अच्छा स्कोर हम लोग ला सकते हैं दिसंबर के एग्जाम में। बाकी आपकी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो मैं हूं यहां पर, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये मेरा इशू है, मैं एक्टिवली रिप्लाई करूंगा आप लोगों का। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिन लोगों ने नहीं किया, और सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल को, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपके पास में है, सब कुछ आपको यहां मिल जा रहा है, जरूर हेल्प करिएगा और बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ऐसा करके देखिएगा अगले कुछ दिन तक, एंड देन मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जस्ट एक वीक इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिएगा। एक यूनिट के 2 या 3 टॉपिक उठा लीजिएगा, उसी से ही स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखिएगा और देखिएगा कि कितने आसानी से आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय।